आपकी अद्भुत सामर्थ के लिए आपका धन्यवाद हो। आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद हो। उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो सब लोगों पर आप बनाए रखते हैं, आपका धन्यवाद हो। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और अनुग्रह के लिए। आपने प्रभु समस्त मानव जाति को प्रेम किया है और आपने प्रेम इतना किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया है, ताकि आपके पुत्र पर जो कोई विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत युक्ति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत कार्यों के लिए जो आप पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र वचनों के सामर्थ्य में होकर हमारे जीवन में करते, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा आपको देते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमें बार बार आपकी उपस्थिति में आने का अवसर मिलता है, ताकि हम अपने जीवन पर, अपने विचारों पर, अपने चरित्र पर, अपनी जीवन शैली पर आपके वचन के अनुसार अवलोकन करें और ये देखें कि कहाँ हमारे जीवन में क्या चीज है जो आपके वचन के अनुसार नहीं है, ताकि हम करेक्शन करें और हम समाधान की ओर बढ़ें और आपके प्रेम का प्रमाण हमारे जीवन में हम प्राप्त करें। सारी महिमा आपको देते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। वो अनुग्रहकारी है, अद्भुत है, सामर्थी है और वो हमारे जीवन में अपनी सामर्थ के द्वारा कार्य करना चाहता है। हम आज कुछ पदों को देखेंगे कि किस प्रकार झूठी शिक्षा में उन पदों का इस्तेमाल गलत संदर्भ में किया जा रहा है और गलत संदर्भ में आपके दिमाग में वो बैठ जाते हैं और फिर आपके अंदर सच्चा विश्वास काम नहीं करता। आप गलत संदर्भ में परमेश्वर के वचनों को कोड करने लगते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लोग प्रार्थना में परमेश्वर के वचनों को कोड करते हैं। कोड करने का मतलब है उद्धृत करना, उसको रेफरेंस को बोलना कि इस आधार पे प्रभु हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, इस आधार पे हम ये बात बोल रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन को किस संदर्भ में क्लेम करते हैं, वो क्लेम झूठा तो नहीं हो रहा है। पता कैसे चलेगा? जब तक हम इन बातों की एक्सरसाइज नहीं करेंगे। हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है। पहली चीज हम क्या सीखते हैं? जब आप वचन को खुद पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि कहां किस संदर्भ में क्या लिखा है। फिर उसके बाद दूसरी चीज आपको पता चलती है कि किसने किससे क्या कहा। फिर तीसरी बात आपको पता चलती है कि इस बात की पृष्ठभूमि क्या है, किस विषय पर चर्चा हो रही थी तब यह बात बोली गई। आप देखेंगे कि जब आपने ये एक फिजिकल एग्जांपल लीजिए कि किसी नेता ने कोई बात बोली, आप अक्सर न्यूज में सुनेंगे, तो उसकी एक लाइन पकड़ लेते कि इन्होंने विवादित बयान दिया। लेकिन वो विवादित बयान एक लाइन पकड़ी है, उस पूरे बयान को आप सुनेंगे कि किस संदर्भ में वो बात बोली गई है, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये संदर्भ में ये वाली लाइन बोली गई है। लेकिन आप उसको संदर्भ से अलग करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इन्होंने बहुत गलत बात बोल दी और आपको तुरंत आप निर्णायक होंगे, कहेंगे कि इन्होंने बहुत गलत बयान दे दिया। तो किसी की बात की पूरी बात को सुने बिना एक लाइन सुनकर निर्णय लेना और एक लाइन सुनकर आप उस पर अटैक करते हैं या उसके विषय में कुछ बोलने लगते हैं, क्या ये उचित है? तो आपको कब ये विषय समझना आएगा कि कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है और कैसे बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। ये उसकी ऑब्जर्वेशन और उसकी स्टडी किस विषय में है। और इसके लिए आज मैंने सबसे पहली बात जो पकड़ी है वो ये पकड़ी है कि एक ऐसा संदर्भ है जो लगातार आप सुनते भी हैं और
उस पर चर्चा होती है और वो संदर्भ है उसके पर में जहां 2 या 3 जमा हो। ये किस संदर्भ में बोला गया और आप इसको किस संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इन बातों में फंस जाएंगे और गलत विश्वास पैदा होगा तो परमेश्वर के वचन से आपको जो प्रकाश मिलना वो नहीं मिलेगा और आपके जीवन में जो परिवर्तन होना है वो भी नहीं होगा, बल्कि उसका उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा? उल्टा क्या होगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको सच्चाई नहीं मिली तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इसके लिए मेरे साथ पद निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 20 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। ये एक प्रॉमिस है, लेकिन ये प्रॉमिस क्या आराधना करते समय की बात कर रहा है कि जब तुम आराधना के लिए जमा होते हो तब की बात हो रही है? लोग अक्सर इसको यही समझते हैं और कहते हैं हम लोग 2 या 3 से ज्यादा हैं। आज कितने लोग चाहते हैं कि इसकी सच्चाई पता चले? ये गलत इंटरप्रिटेशन आपके दिमाग में बैठ जाता है। देखिए, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते वहां मैं उनके बीच में होता हूं। समस्या, बहुत से लोग इस अनुच्छेद का उपयोग ये विचार सिखाने के लिए करते हैं कि जब 2 या 3 या अधिक लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना अधिक शक्तिशाली और प्रभावकारी होती है। इसका वास्तव में क्या अर्थ है? शुरुआत में यह कहना कि सामूहिक प्रार्थना से बहुत भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक लाभ होता है। आरंभिक कलीसिया ने ऐसा ही किया। आरंभिक कलीसिया ने ऐसा ही किया, विशेष रूप से प्रेरितों के काम में दिखाया गया है। परमेश्वर ने कलीसिया को सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए डिजाइन किया है। मसीही एक दूसरे को प्रोत्साहित और उन्नत करते हैं। इसको समझने के लिए आप यहां पर कुछ लगा लीजिए ताकि हम लौटे तो आप फट से खोल लें। इसके बाद एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा भजन संहिता 133 अध्याय, भजन संहिता 133 अध्याय 133, भजन संहिता 133 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ेंगे। हैं? देखो, ये बहुत छोटा सा भजन है, इसमें कुल 3 आयतें हैं। देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। या बस 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 भाई लोग आपस में मिले रहें, यानी कलीसिया में भाई का मतलब होता है सह विश्वासी। भाई का मतलब बाहर वाले लोगों को नहीं बोला जा रहा, कलीसिया के बाहर के लोग भाई नहीं है। भाई का मतलब होता है सेम फैमिली के लोग। कलीसिया के लोग आपस में भाई बहन है, तो भाई बहन आपस में मिले रहें, ये कलीसिया का चित्र है, इसलिए भाई का इस्तेमाल किया गया है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 12 पद। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 12 पद पढ़िए। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। यानी कलीसिया में मसीह की देह का मतलब है कलीसिया में सब लोग जो कितने भी हैं वो सब एक देह के रूप में हो, एक दूसरे के साथ ऐसा जुड़ाव हो, एक दूसरे के प्रति ऐसा चिंता का, एक दूसरे के प्रति ऐसा कि कौन गलत हो रहा है। आपको याद है संडे को डांट पड़ती है ना? ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है एक कलीसिया का कि एक व्यक्ति
अपने बगल में बैठे विश्वासी को डांट रहा है, गलत मत बोलो। पहले पूरी अच्छी बात अच्छी तरीके से, एक अच्छी चीज है ना। ऐसे ही परिवार में क्या होता है, एक व्यक्ति जब कुछ गलत बोल रहा होता है, नहीं डांटा जाता है, बड़ा व्यक्ति डांटता है। तो ये कितनी अच्छी बात है, इसी चीज को बताया जा रहा है। और इसी के साथ साथ एक और पद निकालिए, इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, इफिसियों 2 अध्याय और 2 अध्याय का 19-20 पद पढ़िए। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। तो कलीसिया में आप कहां से आप संसार से निकाल के प्रभु लाया और आपको किस नींव पे बना रहा है? भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर मसीह है। तो यीशु मसीह फाउंडेशन का कॉर्नर स्टोन है, उसके बाद प्रेरित हैं, भविष्यवक्ता है। तो भविष्यवक्ता और प्रेरितों का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। इब्रानियों 10 अध्याय का 25 पद पढ़िए। इब्रानियों 10 अध्याय का 25 पद, और वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को, ये किसकी जिम्मेदारी है कि कौन विश्वास से भटक रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन गलत विश्वास कर रहा है, कौन गलत प्रचार को यानी परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से बोल रहा है या गलत तरीके से मान रहा है, उसको करेक्ट करने की जिम्मेदारी कलीसिया के लोगों की, जो मैच्योर हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आपस में प्रेम व्यवहार के साथ, जैसे एक बड़ा भाई एक बड़ी बहन होती है, बड़े भाई और बड़ी बहन की भूमिका में काम करें। ये मसीह की देह को उन्नति देने के लिए कार्य करना है। अब ये देखिए, ये इसका मतलब ये, तो यहां पे 2 या 3 जमा होने का मतलब एक ही जगह वो बात बोली गई है ना, बाकी कहीं नहीं बोला गया है। तो सबसे पहली बात कि परमेश्वर कलीसिया को किस दृष्टिकोण से देख रहा, हमने इतने पदों में देखा। हालांकि ये अनुच्छेद प्रार्थना के संबंध में संख्याओं में शक्ति को व्यक्त नहीं कर रहा है, जैसा कि एक अकेली प्रार्थना कमजोर और अनुत्पादक है। अगर यहाँ पे ये प्रार्थना सभा में 2 या 3 का जमा होना और परमेश्वर प्रभु की उपस्थिति उनमें है, अगर आप ये मान लेते हैं, तो आप जब अकेले प्रार्थना करते हो तो प्रभु होगा ही नहीं। पहली बात में ही गलत हो गया ना, गलत हो गया। अब इसको सही करते हैं। अब आप मेरे साथ वही हिस्सा खोल लीजिए, 18 अध्याय। देखिए कैसे पकड़ा जाता है सही और गलत, सीखिए। हम आपके साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कैसे करनी है। अब आप इसको 15 पद के ऊपर एक हेडिंग है, अपराधियों के प्रति व्यवहार। ये कौन से अपराधी हैं? कलीसिया में, क्योंकि लोग कलीसिया में कौन लोग आएंगे? पापी लोग आएंगे, पहली बात। तो पापियों की एंट्री है कलीसिया में। तो कलीसिया में दूध का धुला कोई नहीं आएगा, शातिर आएंगे, पक्का, आपको मालूम हो गया, ठीक। तो अब आप देखिए यहां पे करना क्या है। 15 पद पढ़िए। यदि तेरा भाई, यहां पे भाई वर्ड आया, भाई का मतलब बाइबल में नए नियम में भाई वर्ड जब भी आ रहा है, इसका मतलब कलीसिया में सहविश्वासी, जो आपके साथ सहभागिता रख रहा है कलीसिया में, और एक विश्वासी है कलीसिया का, उसको भाई बोला गया। एक रिलेशनशिप है, परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसके परिवार के लोग हैं, और मसीह में सब आपस में भाई बहन है। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। पहला काम क्या करना है? कलीसिया में कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, वो बात पूरी तरीके से पब्लिक में
एकदम खोली नहीं जाती है। पहले आप चुप्पे से जाकर अकेले उसको काउंसलिंग कीजिए कि ये आप चीज कर रहे हैं, ये गलत है, आपका ये निर्णय गलत है, आपने ये बोला ये गलत है, उसको जाके समझाइए। हाँ, यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई यानी तेरा भाई रिस्टोर हो गया, रिलेशनशिप रिस्टोर हुई। तो जैसे ही सेवक के साथ किसी विश्वासी की रिश्ता जो है वो जब सर्किट बिगड़ने लगता है, तो आपने देखा होगा कि वो यहां गवाही के पीरियड में कुछ कुछ ऐसा बोलता है जिससे आपको लगेगा कि संबंध ट्यूनिंग सही नहीं है। अगर ट्यूनिंग सही होती तो इस तरीके की बात नहीं कर रहा होता। समझ में आया? ये पकड़, ये प्रैक्टिकल पार्ट भी देखते जाइए। अब वो आपने उसको पा लिया, यानी आपका भाई कलीसिया में बना रहेगा। अब उसकी समझ में आ गया, उसने मान लिया कि हाँ मेरे से ये गलती हुई। अब 16 पद पढ़िए। यदि वो ना सुने तो एक या दो जन को अपने, यानी कलीसिया के ही एक या दो जन जो और मैच्योर हैं उनको सेवक अपने साथ लेकर जाए और फिर जाकर उससे हर एक बात नहीं, यदि वो ना सुने तो एक या दो जन को अपने साथ ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। आप अपने साथ 1-2 लोगों को जो कलीसिया के मैच्योर लोग हैं, आपकी बातों को आपके साथ यानी दिल और आत्मा से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के साथ भी जुड़े हुए हैं, ट्यूनिंग सही है वचन के साथ भी और सेवक के साथ भी। तो सेवक ऐसे 2 या 3 लोगों को अपने साथ लेकर उसके पास जाए, क्योंकि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से प्रमाणित होगी। ठीक, उसके बाद क्या हो, यदि वो उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान, यानी बाहरी आदमी समझ लो। क्या वो बाहरी है, वो हमारे बीच का अब नहीं है, उसको रिलीज कर दो, वो जा सकता है। इस तरीके से लोग कलीसिया से जब जाएंगे तो आपको ये चीज देखना, अपराधियों के प्रति व्यवहार आपको कैसा रखना है। आजकल करते क्या है, आजकल उनको पटा के और पुचकार के ले आते हैं। करना चाहिए। प्रभु ने वचन में हमको क्या बोला। अब इसके बाद आगे 18 पद पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि क्यों हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? क्योंकि जहां 2 या 3 यानी 2 या 3 गवाह होंगे वहां पे मान्य होगी बात। ये गवाहों की बात हो रही है, गवाह, विश्वासी गवाह। अब इसका 18 पद इंग्लिश में पढ़िए। 18 पद इंग्लिश में पढ़िए। जो तुम खोलोगे बांधोगे, तो इसका मतलब हमारे मन की हम करें। हाँ, 18 पद क्या कह रहा है, इंग्लिश में पढ़िए। ट्रूली आई टेल यू, whatever you forbid and declare to be improper and unlawful on earth must be what is already forbidden in heaven, and whatever you permit and declare proper and lawful on earth must be what is already permitted in heaven। इसका मतलब क्या हुआ? जो कुछ तुम अनलॉफुल है, अनलॉफुल एक्टिविटीज हैं, अनुचित क्रियाएं, अगर तुम अनुचित क्रिया, जैसे हमने बोला ये अनुचित है, ये मत करो, तो ये बोलने के पीछे
अब लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं, लो इन्होंने तो ये मना कर दिया। अनलॉफुल प्रैक्टिस को हम मना कर रहे हैं ना, तो यहां पे यही तो लिखा है कि तुम हर एक वो चीज जो परमेश्वर की ओर से वर्जित है उसको डिक्लेयर करते हो और इम्प्रॉपर है और अनलॉफुल है इस पृथ्वी पर, उसको तुम रोक दो, स्टॉप, डोंट डू दिस, और वो बोलो जो अनुचित है वो करने के लिए बोलो। तो आपको दो काम हमको करने होते हैं, अनुचित को रोकना और उचित को करना। अब इसमें देखिए यहां पर यही बताया ना कि जो कुछ मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। ये कैसे होगा? हिंदी में बहुत सरल लिखा हुआ है, ओरिजिनल लैंग्वेज में आप जाएंगे तो जो हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ये लिखा, जो पहले से स्वर्ग में वर्जित है तुम उसे जमीन पर वर्जित करो। परमेश्वर के राज्य को जमीन पर आना है ना? तो परमेश्वर का राज्य जमीन में हमारे बीच में कैसे आएगा? अनलॉफुल एक्टिविटीज होने दें, अनुचित बातें लोग करते रहे, हर अनुचित क्रिया को पहले रोको। अब हम आपको बहुत एक एक्सपीरियंस बताते हैं। नए नए लोग जब निकल कर आ रहे थे, हम ऐशबाग की बात करते हैं, सवर्ण जाति के लोग, हमने उनको बोला प्रार्थना मत करो, क्योंकि तुमको अभी ये नहीं मालूम है कि प्रार्थना कैसे किसे कहते हैं। प्रार्थना के विषय में जब तुम पूरी तरीके से बॉर्न अगेन हो जाओ, सही तरीके से विश्वासी हो और फिर प्रॉपर वे में प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। और अगर तुम इम्प्रॉपर वे में अब आपको इसका शॉर्टकट बताते हैं, क्या परमेश्वर पापियों की सुनता है? अब हम किसी से कहते तुम पापी हो, ये नहीं कह सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम कर रहा। तो हम क्या कहेंगे? तुम प्रार्थना मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि जब तक तुम उद्धारकर्ता से अपने पापों की क्षमा नहीं प्राप्त करोगे तब तक तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है। तो आपको कुछ दिनों तक उन चीजों को, क्योंकि आप अगर प्रार्थना करेंगे उस दशा में, पाप की दशा में, पापी हालत में, तो वो सुनी नहीं जाएगी। और मान लीजिए आप 10 साल तक करते रहे तो आप ये कहेंगे अरे कुछ नहीं है, सब झूठ है, कलीसिया में कुछ नहीं, सब झूठ है। हो रहा है कुछ सालों बाद लोग निकलकर यही तो कहते कुछ नहीं, सब ऐसे ही है, क्योंकि वहां पर अनलॉफुल एक्टिविटीज को रोका नहीं जा रहा। जहां नहीं रोका जाएगा वहां लोग अनलॉफुल एक्टिविटीज करेंगे और नाम किसका खराब होगा? अब आपने यहां पे ये कॉन्टेक्स्ट में देखा, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली गई थी कि तुम जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। ये मालूम किसको कह रहा था? ये एक्चुअली वो चेलों को कह रहा था, प्रेरितों को, कि तुम कहोगे, तुम्हें हमने आपको ये भी पढ़वाया था कि उसने चेलों को यह अधिकार दिया था अपने जाने के बाद कि मेरे बाद जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, जिसके तुम रखोगे उसके रखे जाएंगे। मालूम क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा यानी स्पिरिचुअल जीसस उनके साथ था। उसने अपने चेलों को यही बोला था, जाओ सारी जाति के लोगों को चलाओ, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। तो अधिकार आया ना, पवित्र आत्मा के साथ अधिकार उतरा ना। और जब तक पवित्र आत्मा के साथ अधिकार नहीं उतरेगा तो पाप क्षमा नहीं किए जा सकते। कलीसिया को लोगों ने हल्के में ले लिया। कलीसिया वो जगह है जहां सबसे पहली चीज जो आपको मिलती है वो है पापों की क्षमा। उसके बाद धीरे धीरे पार्ट्स में आप आगे बढ़ते हैं। तो वचन के साथ आपको आगे बढ़ना है, वचन की सच्चाई के साथ। सरल शब्दों में पद 15 से 20 के आसपास के संदर्भ को हमने पढ़ा। यदि तुम्हारा भाई पाप करता है, फिर यीशु निम्नलिखित अंशों में विश्वासियों, एक्लेशिया, कलीसिया को ग्रीक में एक्लेशिया बोलते हैं, एक्लेशिया के बीच अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रदान कर रहा है। और पद 16 में यीशु व्यवस्था विवरण 17 अध्याय का 6 पद का हवाला दे रहा है। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय का 6 पद पढ़ के देखिए। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय और उसका 6 पद। जो
जो प्राण दंड के योग्य ठहरे वो एक ही की साक्षी से ना मार डाला जाए, किंतु 2 या 3, ये व्यवस्था इस बात को बता रही है, 2 या 3 मनुष्यों की साक्षी से। तो यानी परमेश्वर गवाही में बिलीव करता है, कागजों में बिलीव नहीं करता है। किसी का सर्टिफिकेट तुम लगाओगे वो मानेगा नहीं, उसको चाहिए लिविंग टेस्टिमनी, लिविंग विटनेस, चश्मदीद गवाह। और चश्मदीद गवाह हर विश्वासी आपस में एक दूसरे के हम गवाह हैं। हालेलुया। इसलिए बहुत सतर्क रहिएगा, आप चश्मदीद गवाह हैं। जब परमेश्वर की उपस्थिति में कोई जाके खड़ा होगा ना, तो गवाहों को भी खड़ा किया जाएगा। तुम बताओ, वहां झूठ नहीं बोल सकते। तो इससे पहले कि वहां पे आपको उसके सामने सच बोलकर उस पर दोष साबित होगा, तो इससे अच्छा पहले उसको डांट के समझा लो, क्योंकि हम सब परमेश्वर के परिवार के हिस्से हो गए ना। हम आपस में एक दूसरे भाई बहन हो गए, तो सच्चा रिश्ता निभाओ, आपस में एक दूसरे को सच्ची डांट लगाओ, जैसे अपने बच्चे को डांटते। सही है कि नहीं? इसी का तो लोग बुरा मानते हैं, परिवार नहीं बनना मांगते हैं, वो अपने आप को अलग। ये देखिए, जैसा कि उन्होंने यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 17 पद में किया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती। एक आदमी झूठ बोल सकता है, इसीलिए हमने आपसे क्या बोला था, एक अकेला कभी विश्वासी नहीं, वो झूठा विश्वासी है जब तक कि उसकी गवाही दूसरा ना दे। अब पति पत्नी 2 लोग हैं, तो ये दोनों की आपस में ऐसी ट्यूनिंग हो कि घर से गवाही गलत ना निकले। अब आपको इसी से संबंधित एक और पद याद दिला दें। परमेश्वर के वचन में आगे लिखा हुआ है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उसे क्षमा करते रहो, क्योंकि तुम दोनों जीवन के वारिस बने हो। एक को नहीं मिलेगा। अगर ये यूनिटी टूट जाए, पत्नी ने पति पे दोष लगाया, पति ने पत्नी का, आपस में दोषारोपण हुआ, तो क्या होगा? ग्रहण होगा या भगा दिया जाएगा? प्रमाण दे। आप उत्पत्ति में जाइए, जब आदम और हवा एक दूसरे पर दोष लगा रहे थे, परमेश्वर दोनों को निकाल दिया। जाओ, निकाला। क्यों निकाला था? अब आपको एक और चीज याद दिलाते हैं। सामरी स्त्री जब यीशु मसीह से कहने लगी वो जल मुझे दे दे, यीशु मसीह ने जा अपने पति को बुलाया। उसने कहा मेरा कोई पति नहीं। तब यीशु मसीह ने तू 5 पति कर चुकी, और अब भी जो तुझसे बात कर रहा है तू उसे जानती नहीं, तो उसके पास वाकई में कोई पति नहीं था, तो बिना पति के उसको दिया नहीं। देख लीजिएगा, नहीं दिया। एक्चुअली वो जीवन का वरदान दे रहा था, और ये पति पत्नी दोनों को मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा। इसीलिए लिखा है मेल मिलाप कर लो। मेल मिलाप नहीं करोगे तो एक को नहीं ग्रहण करेगा, एक दोनों आओ, क्योंकि परमेश्वर के सामने 2 नहीं, पति पत्नी 1 बॉडी है, एक है। परमेश्वर अपने प्रिंसिपल्स को कभी नहीं तोड़ेगा। वचन में प्रिंसिपल टूटना नहीं चाहिए, तो सिद्धांत ना टूटे। प्रचार में, भावनाओं में लोग सिद्धांत तोड़ देते हैं, वो झूठी शिक्षा हो जाती है। और सच्ची शिक्षा में सच्चाई के साथ साथ मालूम है पावर है, ये पावर काम करने लगती है। अब देखिए, जहां इस नियम को, अब इसके साथ एक और पद पढ़ लीजिए और अच्छे से। 2 गवाहों या 3 गवाहों के प्रमाण के संबंध में बड़ों पर आरोप लगाने में पौलुस भी उसी नियम का उपयोग करता है। 1 तीमुथियुस 5 अध्याय 19 पद पढ़ दीजिए। 1 तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 19 पद जी। 1 तीमुथियुस 5 अध्याय और उसका 19 पद। कोई प्राचीन का मतलब होता है सेवक, पासबान। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए बिना 2 या 3 गवाहों के, उसको ना सुने, जब तक आपके पास आई विटनेस ना हो तो बात मत माने।
सुनी सुनाई बातों पर मत कान लगाइए। कच्चे मन के लोग मालूम क्या है, वो रास्ता चले अरे तुम जहां जाते हो वहां पर, अच्छा अच्छा, हम मौका पड़ेगा हम पूछेंगे। कच्चे कान के लोग, ये कच्चे कान के नहीं, एक्चुअली कच्चे मन के लोग हैं। इनका माइंड इमेच्योर है, भड़कौआ। हम देसी भाषा बोलेंगे, अरे भड़कौआ को बुलाओ, भड़का दो, फिर वो देखो कैसे नाटक करेगा। मन खराब हो जाएगा आपका, सबसे पहले मन खराब हो जाएगा और आपका आत्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। ये कौन करवाता है? ये प्रभु का आत्मा तो नहीं करवाता। ये कौन करवाता है? हाँ, कैसे खेलता है? आपकी भावनाओं से खेलता है, आपके स्वभाव से खेलता है, कमजोर स्वभाव। यार इसको बोलो कि ये 10 को गा देगा। ऐसे देखे ना लुतरे के बारे में, लुतरा लिखा है, नीति होते में बहुत लिखा है, लुतरा मत बनना। इधर से चुनी उधर लगाई, उधर चुनी उधर लगाई, उधर चुनी उधर लगाई, और एक भी बात का प्रमाण कहीं कोई गवाह नहीं, बस इधर से उधर, इधर से उधर। और ऐसे लोगों से परमेश्वर नफरत करता है। लुतरा मत होना, किसी भी बात को, प्रमाणित बात को ग्रहण करना, बाकी किसी से मतलब ना रखो। इतना फ्री मत रहो कि तुम्हें लुतरापन करना पड़े। लुतरे का मतलब होता है इधर की उधर, उधर की उधर, उधर की उधर। अरे कोई व्यक्ति आपसे अगर कोई बात बोल रहा है, व्यक्तिगत बात बोलिए, उसको पेट में रखो और उस व्यक्ति पर नजर रखो जिसने बोली है, और उस जिस व्यक्ति के लिए बोली उस पर भी नजर रखो, ऑब्जर्वेशन। और तुमको चाल चरित्र में जो गड़बड़ दिखे, समझ जाना कि ये जिसने चिड़ में बोली थी, ये चिड़ में बोल रहा था, ये इनका उससे रिलेशन खराब हुआ तो इसने मुझे भड़काया, तो उस चीज को वहीं दफन कर दो। जाओ तुम अपने रास्ते, हम अपना रिश्ता क्यों खराब करें? ये सीखिए, ये बुद्धिमानी में आता है। ऐसे ही आपके परिवार में रिश्ते ऐसे ही खराब किए जाते हैं। आप परिवार में रिश्ते कभी ठीक नहीं होंगे जब आप कलीसिया में इन चीजों को सीखेंगे नहीं। समझ में आया? ये यहां से आपको सीखना है, पारिवारिक जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक और पद पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका पहला पद। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका पहला पद। अब आपकी तुरंत निकालने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हम तुम्हें कुछ नहीं लिखते, केवल वो जो तुम पढ़ते या मानते भी हो। नहीं, ना, ये कौन सा पढ़ दिया? 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका पहला पद। अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूं, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। जैसे मैंने दूसरी बार, जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया, और अन्य सब लोगों से अब पहले से कहे देता हूं कि यदि मैं फिर आऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा। बस यहां पे देखिए, अब इसके आगे तीसरे पद मिलेगा, क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थी है। ये पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है कि अब मैं तीसरी बार आ रहा हूं, और हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाएगी, यानी जो बोली जाएगी वही मानेंगे। अब आप ये ना कहना कि कलीसिया के बार बार मेरे पड़ोसी से पूछ लो चल के, तुम्हारा पड़ोसी कलीसिया में आता नहीं तो मुझसे जाके क्यों पूछे? समझ में आ गया ना? 2 या 3 समझ में आ गया ना? ये 2 या 3 गवाहों के विषय में बात हो रही है, और परमेश्वर 2 या 3 गवाहों के द्वारा ही पुष्टि करेगा। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 28 पद पढ़िए। इब्रानियों 10:28। 10 अध्याय का 28 पद। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा
जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। लोग कलीसिया में परमेश्वर की अनुग्रह की आत्मा का अपमान कर रहे हैं। ये इसकी ट्रुथ निकल के आई है। इसलिए जहां इस नियम को मान्यता दी गई है, इस प्रकार यहां संदर्भ आरोप और अनुशासन के मामले में है। इसलिए इन विशेष मामलों में जब कलीसिया 2 या 3 गवाहों के इस अक्सर उपयोग किए जाने वाले बाइबल नियम का पालन करता है तो यीशु अपनी स्वीकृति दिखाता है। फिर मैं तुमसे कहता हूं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं वहां उनके बीच में होता हूं। अब समझ में आया इसका मतलब कि 2 या 3 गवाहों के द्वारा जब कोई बात ठहराई जाती है तो वो परमेश्वर की ओर से होती है। इसका यह मतलब है। क्लियर? चलिए अब एक और आज देते हैं पद। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 24 पद। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 24 पद। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। नहीं, क्योंकि उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो। अब यहां पर चंगा वर्ड आया, हीलिंग आ गई, लेकिन ये हीलिंग नहीं है। इसको हीलिंग में लोग कहते हैं ना, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। और आपके लिए जब बीमार के लिए प्रार्थना करें, यीशु मसीह के कोड़ खाने से हम चंगे हुए। सुना है ना? अब आप इसको भी समझिए, इसकी समस्या। लोग इस अंश का दुरुपयोग करते हुए इसे अलग थलग कर देते हैं। उसके घावों या कोड़ों से तुम चंगे हो गए, इसे शारीरिक उपचार के लिए एक नियमित प्रार्थना या गारंटी बना देते हैं, लेकिन यह है नहीं। इसका वास्तव में क्या अर्थ है? संदर्भ फिर से इच्छित अर्थ प्रदान करता है। सबसे पहले जब कोई नए नियम का लेखक पुराने नियम के अंश का हवाला देता है, जैसा कि पत्रस यहां कर रहा है, तो ये नए नियम के लेखक का अधिकार है जो पुराने नियम के संदर्भ की व्याख्या प्रदान करता है। ये बाइबल की व्याख्या का एक बुनियादी नियम है। और ये दूसरा यूनानी पाठ में यानी ग्रीक भाषा में हम एक उद्देश्य और परिणाम खंड पाते हैं, जिसे संयोजक ताकि द्वारा दर्शाया गया है। इसलिए जैसा कि पत्रस समझाता है, मसीह द्वारा हमारे पापों के लिए जीने के परिणाम के लिए था। संदर्भ स्पष्ट है। क्रूस पर मसीह के जुनून यानी पीड़ा के माध्यम से यानी उसके घावों से हम पाप से चंगे हो जाते हैं, पाप के लिए मर जाते हैं। यहां पर पाप से चंगे हो जाते हैं यानी चंगे हो जाने का मतलब पाप के लिए मर गए, ये अर्थ आता है ग्रीक भाषा में। और ये पुराने नियम की एक आयत को यहां पर पत्रस कोड कर रहा है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट चलेंगे। तो ये यशाया में बोली गई है, इसको उसने यहां पर लिखा अपनी पत्री में। और ये किस संदर्भ में लिखा? इसलिए कि ये उद्धार है, पापों के मर जाना, मसीह के लिए जीवन बिताना, ये उद्धार है। ठीक, आपका अपनी इच्छा अब नहीं काम कर रही, ये इसको कहा गया चंगा हो जाना। और अब हम धार्मिकता के लिए जी सकते हैं। इस प्रकार पत्रस आध्यात्मिक और शारीरिक उपचार की बात कर रहा है, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। अब इसी में लोग कैसी कैसी आपने, और कल मैंने आपको एक बताया था, अब एक और पढ़ लीजिए। तीसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 2 पद। तीसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसी में एक ही अध्याय है मेरे ख्याल से। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है,
वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जैसे तू शारीरिक उन्नति कर रहा है, जैसे तू, इंग्लिश में पढ़ दीजिए। तीसरा यूहन्ना, ये बहुत कम पढ़ा जाता है ना, रेयरली। इसका भी पद है जिसको लोग किस तरीके से कोड करते हैं। तीसरा यूहन्ना और उसका दूसरा पद, बिलवेड I pray that you may prosper in every way and that your body may keep well, even as I know your soul keeps well and prospers। जैसे तुम्हारी आत्मा उन्नति कर रही है, आत्मिक उन्नति हो रही, यानी इसको ऐसे सरल समझिए, जैसे जैसे आपकी आत्मिक उन्नति होगी, आपकी शारीरिक उन्नति भी होगी, आपकी आर्थिक उन्नति भी होगी, आपकी रिश्ते सब अच्छे होने लगेंगे। तो ये सारी उन्नति कहां से आ रही? आत्मिक उन्नति उसका स्रोत है। और लोग आत्मिक उन्नति में नहीं बढ़ेंगे तो उनके जीवन में बाकी सारी उन्नति आएगी? नहीं आएगी ना। ये यहां पर लिखा हुआ भला चंगा रहे। इसीलिए समस्या, कई उत्सुक करिश्माई प्रचारक और उनके अनुयायी इस मार्ग को ये विचार सिखाने के लिए लेते हैं कि वफादार मसीहों के पास समृद्ध धन और अप्रतिबंधित भौतिक स्वास्थ्य हो सकता है या होना चाहिए। इसका वास्तव में क्या मतलब है? सबसे पहले इस पत्र की सामग्री ऐसी किसी भी धारणा को मिटा देती है। मालूम है, झूठे प्रचारक ये कहते हैं कि अगर आप कलीसिया में आ गए, आप मसीह में हैं और आपके साथ ये, आपको बहुत अमीर होना चाहिए, आपको पैसे बहुत मिलने चाहिए और आप शरीर में बिल्कुल चंगे रहने चाहिए, ये दावे कर रहे हैं। दावा नहीं है ये प्रोत्साहन है। इस पर विचार करें। ये पत्र गयुस नामक एक व्यक्ति को लिखा गया था, जिसे अगर यूहन्ना अमीर और स्वस्थ बनने का तरीका सिखा रहे होते तो उसे पता नहीं होता कि यूहन्ना पत्र की विषय वस्तु को देखते हुए किस बारे में बात कर रहे थे। शब्द समृद्ध, इसको यूओडू है ये ग्रीक में, जिसका मतलब है अच्छा, और होडोस एक यात्रा या यात्रा मार्ग से बना है। इसलिए यात्रा में समृद्ध होना, एक अच्छी यात्रा करना, जैसा कि उदाहरण दिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय का 21 पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय का 21 पद, 21 वर्ष। वो पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ ये सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। आपकी यात्रा सफल हो, जीवन की यात्रा सफल हो, ये इसके लिए उसने बोला था गयुस को, और पत्र लिखकर। ये बात यहां से ऐसे है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस शब्द का अर्थ वित्तीय समृद्धि नहीं हो सकता है, लेकिन यहां विषय वस्तु उस अर्थ का विरोध करती है। स्वस्थ रहे, इससे है इसका मतलब। पौल के पत्रों में इस शब्द का हमेशा सही शिक्षण होता है। उदाहरण के लिए पहला तीतुस या तीतुस की पत्री, पहला अध्याय 9 पद पढ़िए। तीतुस की पत्री पहला अध्याय उसका 9 पद। और वे विश्वास योग्य वचन पर जो धर्म उपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से दे सके। आप जब वचन में स्थिर रहेंगे तभी आप खरी शिक्षा से उपदेश दे पाएंगे। उपदेश का मतलब होता है निर्देश, परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ बताना, क्या करना है,
या अगुवाई करना, ऐसे कह लीजिए, नेतृत्व करना, मार्गदर्शन करना। 13 पद पढ़ दीजिए, पहले अध्याय का 13 पद। ये गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया करके वे विश्वास में पक्के हो जाएं। कड़ाई से चेतावनी दिया करके विश्वास में पक्के हो जाएं। अब यहां पर देखिए, लेकिन यहां और लूक प्रेरितों में इसका उपयोग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूहन्ना ने अपने पत्र को उस समय की संस्कृति के विशिष्ट प्रारूप में आरंभिक अभिवादन है प्रारूप में लिखा था। अधिकांश नए नियम की पत्रों की तरह इसमें भी एक आरंभिक अभिवादन है, जिसमें प्रेषक या प्राप्तकर्ता का नाम शामिल है। इस प्रकार यूहन्ना अपने मित्र गयुस को एक सामान्य अभिवादन भेज रहा है कि वो समृद्ध हो और अच्छे स्वास्थ्य में रहे, क्योंकि उसकी आत्मा समृद्ध है। यूहन्ना गयुस या किसी भी मसीही को परम स्वास्थ्य और धन का वादा नहीं कर रहा है। हम अपने मित्रों या परिवार को शुभकामनाएं देते हुए या उन्हें सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए उसी तरह से शुभकामनाएं भेजते हैं, लेकिन हम इन शुभकामनाओं को गारंटी या भविष्यवाणी के रूप में नहीं भेजते। ऐसा कभी देखा किसी ने गारंटी दी है शुभकामनाओं की? ये शुभकामना है, ग्रीटिंग्स, उसको गारंटी बना लिया आजकल। ये कर रहे हैं झूठे शिक्षक लोग, केवल इसलिए कि भीड़ आ जाए, लोगों को अपनी तरफ खींचना। लोगों को सच्चाई यह है कि बाइबल के विचारहीन प्रचारकों के विपरीत जो सिखाते हैं कि धन और स्वास्थ्य, ईश्वर ने वफादार मसीहों से वादा किया है। ईश्वर के कई वफादार लोग बीमार थे और आर्थिक रूप से वंचित है। उदाहरण के लिए पौलुस ने गलातियों से कहा कि मैंने शारीरिक बीमारी के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 13 और 14 पद पढ़िए। 4 अध्याय का 13 और 14 पद पढ़िए। पर्दा उठ रहा है कि नहीं? हृदय पर जो पर्दा पड़ा हुआ है झूठ का, भ्रम का। और तुम जानते हो कि पहले मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना और ना उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। ये पौलुस को लोगों ने ऐसे ग्रहण किया जैसे यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। और इसको एक रोग था, ये कह सकते थे कि पहले अपने आप को चंगा कर। पौलुस ने कोई चंगाई का कभी दावा किसी से किया नहीं है, उसकी पत्रियों में आपको कभी नहीं मिलेगा। ये आज ही कल के लोग करते हैं दावे। पौलुस ने क्यों नहीं किया? और अगर पौलुस ने नहीं किया तो आप क्यों कर रहे हैं? ये दावा सही है? गलत। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह चंगा, आप चंगे हो जाएंगे। पहले चंगाई काहे की मिलेगी? आत्मा की। आपको उद्धार मिलेगा। उद्धार होते ही आपकी सारी बीमारियां चली जाएंगी, क्योंकि उद्धार जो है वो पाप से छूट जाना है, पाप के स्वभाव से। और आपके जीवन में पाप रहेगा तो बीमारी बार बार आएगी। कौन कौन सी ठीक करोगे? और आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, दवाई भी खानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। आप दावा नहीं कर सकते। और इस तरीके के दावे करने वाले जितने लोग हैं सब झूठे दावे कर रहे हैं। और आप वचन को अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वफादार तीमुथियुस को पेट की समस्या थी और वो अक्सर बीमार रहता था। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 23 पद। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के
और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाकर एक मेडिसिन बता रहा है, दाखरस। अब आप कहेंगे वाइन है, वाइन है। अब आप कहेंगे अरे तो उसने तिमोथियस को कहा था पी लिया करो, है ना। लेकिन आपको मालूम है क्यों? अब इसका ऐतिहासिक पहलू भी समझिए। उस जमाने में वाटर प्यूरिफायर नहीं होते थे और पेट की ज्यादातर बीमारियां पानी से। लोग मानते नहीं, वो बात अलग है। आरओ आज है तो आज कोई दारू पी रहा है तो वो जानबूझ के पी रहा है। जब आरओ है तो आरओ का पानी पियो। उस जमाने में आरओ का पानी नहीं था और ना बिस्लरी वाटर मिलता था, तो मजबूरी थी कि कुछ लिक्विड तो पीना ही है, इसलिए पीने का ये। और वो लिखा था थोड़ा थोड़ा, मैं एज ए मेडिसिन। इसका इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आजकल के लोग ये सब गलत कोटेशन के साथ काम कर रहे हैं और ये इस तरीके से कर रहे हैं। और इसीलिए देखिए, अब आपको पौलुस और पौलुस का चेला तिमोथियस दोनों में शारीरिक बीमारी मिली। धन्यवाद कीजिए अपनी बीमारी के लिए। प्रभु जो कुछ भी है तेरी महिमा के लिए, मैं इस बीमारी के साथ भी तेरी महिमा में आगे बढ़ूंगा। यह है जीवन। और इसीलिए पौल शायद ही एक अमीर आदमी था जब उसने समझाया इस समय तक हम भूखे और प्यासे हैं और खराब कपड़े पहने हुए हैं और हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और हम बेघर हैं। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 11 पद। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 11 पद। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें, ऐसा आपको कहीं सेवक मिला जो अपने ही हाथ से काम करता हो, लोगों से ये रेसिंग नहीं कर रहा है, पैसा मांग मांग के। आपको मालूम है जो पैसे से मजबूत लोग होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, वही पैसा मांगते हैं। जो पैसे में मजबूत नहीं होते ना, वो कभी पैसा नहीं मांगते। उनको पैसों की आदत ही नहीं, लत ही नहीं। उनको क्या चाहिए? खाने को, पहनने को। प्रभु तेरा धन्यवाद। पौलुस के जीवन से आपको जो प्रेरणा मिलती, ये सच्चा मसीही जीवन ये है। इसको अपना आदर्श मानिए। आजकल के लोगों को आदर्श बनाया तो आपकी नैया जाएगी डूब। आपका विश्वास रूपी जहाज डूब ही जाएगा पक्का। और अगर अभी आपने बनाया तो वो गया। ये उसकी सेवकाई में कम से कम 20 साल था, यानी 20 साल की सेवकाई में ये बात वो लिख रहा है। अब एक और पद ले लेते, फिर आज 3 लेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27 पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 27 पद। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। अब इसको सुनिए। समस्या, इस अंश को अक्सर इस विचार का समर्थन करने के लिए यानी कोड किया जाता है या बोला जाता है कि किसी अंश या ईश्वर की इच्छा की अपनी व्याख्या एक व्यक्ति परक तथा कथित अभिषेक द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसमें बाइबल की पुष्टि गौण और या अनावश्यक हो जाती है। इसका वास्तव में क्या अर्थ है? विवाद के रूप में नहीं, इसका क्या अर्थ है? कुलस्सियों की तरह पहले और दूसरे यूहन्ना को एक ज्ञान विरोधी विवाद के रूप में लिखा गया था। ज्ञानवादी दर्शन एक आत्मा यानी अच्छा बनाम पदार्थ, बुराई या अस्तित्वहीन द्वैतवादी प्रणाली थी
इस प्रकार ये अस्वीकार किया गया कि यीशु मांस बन गया। ज्ञानवाद ने यह भी सिखाया कि केवल वे लोग जिनके पास तथाकथित मसीह मन था उन्हें विशेष रहस्य उद्घाटन ज्ञान यानी प्राप्त हुआ है। इसलिए प्रासंगिक रूप में प्रेरित अपने पाठकों को घोषित करता है कि उन्हें एक शिक्षक अर्थात ज्ञानवादी दर्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे परमेश्वर से पैदा हुए हैं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का पहला पद, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। अब देखिए ये यहां पे इसका ये काट रखी उन्होंने, और ये किसको लिखा गया, किस दशा में लिखा गया। ये यीशु मसीह देह में होकर आया, इस बात को लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। इस पर उसने ये पत्री लिखी है। ये यूहन्ना है जिसने प्रकाशित वाक्य भी लिखा है, और ये जो बातें लिख रहा है इसकी बातें थोड़ी सी हार्ड पड़ेंगी आपको। इसलिए प्रासंगिक रूप में प्रेरित अपने पाठकों को घोषित करता है कि उन्हें एक शिक्षक अर्थात ज्ञानवादी दर्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे परमेश्वर से पैदा हुए हैं और परमेश्वर के शब्दों को सुनने की क्षमता और इच्छा रखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 43 वर्ष पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार, देखिए ये भी यूहन्ना और यूहन्ना के ही पत्री में जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय मिला, 8 अध्याय का 43 वर्ष। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। अब इसके बाद इसका एक और पद पढ़ दीजिए 47। जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो। एक और पद पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। मनुष्य हमें मसीह के सेवक, क्या फिर से पढ़िए, मनुष्य हमें नहीं, 6 पद, 4 अध्याय का 6 पद, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 6। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और पौलुस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है। मिला? इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। बस यहां पे देखिए, तुम यानी सेवक से आपको सीखना है। ये अभिषेक आपको सेवक से मिलेगा। जब आप वहां पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि आपको अभी कोई शिक्षक की जरूरत नहीं है। ये वो उन लोगों को बताया जा रहा है कि तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है, वो गलत झूठे शिक्षक खड़े हो गए थे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 पद, 2 अध्याय का 9 पद पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 पद। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने नहीं, 2 अध्याय का 9 पद, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। अब देखिए यहां पर ये चीज पौलुस ने क्लियर की है, परंतु जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखी और कान में नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं आई है, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। समस्या, बहुत से लोग इस अनुच्छेद को स्वर्गीय जीवन के बाद तक सीमित करके गलत अर्थ लगाते हैं। इस प्रकार इस जीवन में मसीहों को दिए गए आत्मिक विवेक के संबंध में परमेश्वर के वरदानों और लाभों को दबा देते हैं।
इसका वास्तव में क्या अर्थ है? सरलता से अगला और उसके बाद का पद उचित अनुप्रयोग प्रदान करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। 10वां पद जो लिखा है, इसलिए इस जीवन में परमेश्वर ने हमारे लिए जो उससे प्रेम करते हैं ये चीजें तैयार की है। पद 8 से 16 में हम मसीह के राज्य के बारे में और नए सिरे से जन्म ना पाए हुए स्वाभाविक मनुष्य, पद 8 से 14 में, पद 8 और 14 में लिखा हुआ है कि अज्ञानता और नए सिरे से जन्म पाए हुए मसीही जो आध्यात्मिक हैं। पद 15 की बुद्धि के बीच एक अंतर देखते हैं। परमेश्वर पृथ्वी पर अपने लोगों को अनुग्रह, दया, बुद्धि और विवेक प्रदान करता है। यहाँ पे आपके विवेक की बात आ रही है। 2 अध्याय जो है इसमें जो बॉर्न अगेन नहीं है उसके माइंड में वचन क्या काम करता है? लिखा है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, उसके लिए मूर्खता की बातें। और जो लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं उन पर जो बॉर्न अगेन होते हैं उनके लिए उसका क्या मीनिंग होता है ये लिखा हुआ है। अब इसी के साथ साथ एक पद और पढ़िए, 1 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 30 और 31 पद। 1 कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 30-31 पद एकदम कंटिन्यूएशन में चल रहा है। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय 2 अध्याय का 2-3 पद पढ़ दीजिए। ताकि उनके मनों में शांति हो, वे प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन, कौन सा धन प्राप्त करें? समझ का। और यहां पे कौन से धन की बात करने लगे लोग? आर्थिक समझ का धन प्राप्त करना है, यह मसीह में हमारे लिए रखा हुआ है। सटीक व्याख्या की गारंटी देने के लिए बुनियादी कदम उठाए बिना गलत व्याख्या या गलत आवेदन अपरिहार्य है। हमें मसीहों के रूप में पवित्र शास्त्र के प्रति उच्च दृष्टिकोण रखना चाहिए। हमें पाठ में अपनी स्वयं की पूर्व धारणाओं या विशेष पसंदीदा पदों को पढ़ने के प्रलोभन का विरोध करना चाहिए, जो ये अनुमान लगाता है कि हमारे पास बाइबल के लेखक के इच्छित अर्थ से अधिक अधिकार है। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वो अपने शरणागतों के लिए ढाल है। उसके वचनों में ना कुछ बढ़ा, नहीं तो वो तुझे डांटेगा और तू झूठा ठहरेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे इन बातों को समझने के लिए। अभी जो मैंने पद बोला है ये आपको मिलेगा नीति वचन 30 अध्याय उसका 5 और 6 पद है। इसे घर में आप इसको पढ़े खोल के। परमेश्वर के वचन में बिल्कुल भी मिलावट नहीं करनी चाहिए। ये वो परमेश्वर ने, ये जो बाइबल है ये परमेश्वर की ओर से एक ऐसा पत्र है, एक ऐसी चिट्ठी है जो मनुष्यों के लिए लिखी गई है, और ये व्यक्तिगत लेटर बन जाएगा अगर आप इसको अपने जीवन में सही तरीके से देखेंगे। तो आपका जीवन परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाला जीवन बन जाएगा। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका वाकई में एक एक वचन ताया हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड है प्रभु। आपने इन वचनों को हमारे लिए रखा है ताकि इन वचनों के द्वारा हमको आप ट्राइड एंड टेस्टेड, हमको ट्राई करें और हमको टेस्ट करें और हमको ऐसा पत्थर बनाए जिसके द्वारा आपकी कलीसिया आगे काम करे, आपकी कलीसिया का पत्थर बने, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए और वो सत्य लोगों में आगे बढ़े, जिसके लिए प्रभु ये पुस्तक बाइबल हमको मिली है, ताकि आपका पवित्र आत्मा हर एक जिंदगी को नई सृष्टि बनाकर इस बात को प्रमाणित करे कि बाइबल में जो लिखा है वो पूर्ण सत्य है और आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।